हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और सेहतमंद होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, आज की रेसिपी है ये दही बड़े की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही कम से कम सामान के साथ ये बना के तैयार किया है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब चाहिए होता है दही बड़े में। तो मिनिमम सामान के साथ कैसे इतनी टेस्टी और यमी सी दही बड़ी बन जाएगी वो हम देखते हैं आज की रेसिपी में। तो ये उड़द की दाल है, धुली हुई उड़द की दाल है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे तक ज़रूर रखिएगा पानी में सोक होने के लिए, तभी बनाइएगा। और ग्राइंडर में हम इसे पीस लेंगे। दाल को पीसते वक्त पानी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 1 या 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, बाकी पानी आप बिल्कुल मत डालिएगा, सिर्फ दाल को पीसिएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा और थिक मैंने इसे पीसा है। बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्का सा दरदरा होता ही है, वैसा ही आप रखिएगा, बिल्कुल पेस्ट मत बना दीजिएगा। तो ये कितना गाढ़ा है मैं आपको स्पून से उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए, बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए। आप जब इसे डालें तो ये आसानी से नहीं निकलेगा, इतना थिक तो होना ही होना चाहिए। तो और इसके अंदर हम क्या क्या मिक्स करेंगे अब हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 स्पून जितना ही मैंने बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्ची और अदरक लिया हुआ है, इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, ले लीजिएगा चॉप करके। उसके बाद इन सब को इसमें हम मिक्स करेंगे। उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ये पेस्ट है वो अच्छी तरह से बना है कि नहीं। उसके लिए आप इसे ऐसे पानी में डिप करके देख लें। अगर ये पानी में फ्लोट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से फिटा हुआ नहीं है। तो अब हम पहले इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो पहले स्पून की हेल्प से मैं इसे फेंट लेती हूँ। इसे फेंटना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें एयर इसमें हम डालें। एयर डालिएगा तो उससे क्या होगा कि ये फूलेंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से क्रंची बनेंगे। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये पानी में अब फ्लोट हो रहा है, ये देखिए, ये जाके नीचे सतह पे नहीं बैठा है। तो अब आपके बड़े बनने के लिए तैयार है। तो बाकी की चीज़ें अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, धनिया, अदरक और हरी मिर्ची। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना हींग भी डालेंगे। जी हाँ, हींग डालना मत भूलिएगा, ये बहुत मस्ट है, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी हैवी होती है। हींग डालने से डाइजेस्टेबल हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर डाल के इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ये सारे सामान दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसे फिर से फेंट लीजिए। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड बादाम, मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं और कच्चा जीरा भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मिनिमम सामान जो आपके पास है उससे भी ये बन जाते हैं दही बड़े। लेकिन आप इसे और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए बादाम के और जीरा दोनों डाल सकते हैं, भुना हुआ इसके अंदर, या कच्चा भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब नमक डालने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप अभी इसे तुरंत बना रहे हैं तो ही नमक डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो नमक मत डालिएगा, आप नमक पानी में डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक डालने से जो इसका बैटर है वो पतला हो जाएगा, आपसे संभाल में नहीं आएगा। तो आप पहली बार बना रहे हैं तो मत डालिएगा नमक इसके अंदर, नमक को आप पानी के अंदर डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हाथों पे फैला लें और बीच में एक होल करते हुए आप इसे ऑयल में डाल दीजिए। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बड़ा मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा बनता है, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। और आप अगर मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो जो ऑयल आप खाते हैं उसमें ही भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से फैलाते हुए आप इसे पोर करते जाइए। तो ये तो रहा है ये एक शेप। अगर आपसे ये नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरह से जस्ट राउंड में भी आप इसे पोर करते जाइए, वैसे भी बड़ा बन जाएगा। तो आपको जो भी शेप पसंद हो वैसे बना लें। तो आप देख सकते हैं हीट कितना तेज़ है, इतना तो होना ही चाहिए कि ऑयल में बबल आते रहें, बबल बंद नहीं होना चाहिए। फ्लेम की हीट को मीडियम टू हाई पे ही रखेंगे, वैसे ही हम बड़े को निकालेंगे। लो फ्लेम पे मत फ्राई कीजिएगा, आपके बड़े हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर आप ऑयल को
इसके टॉप पे डालते जाइए, उसके बाद ही टर्न कीजिएगा। नहीं तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बड़े आपस में चिपक जाएंगे, हो सकता है आपके बर्तन में भी चिपक जाए और इसकी शेप खराब हो जाए। तो पहले आप इसे ऑयल को इसके ऊपर डालते जाइए, उसके बाद ही टर्न करिएगा। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपस में ये चिपक रहे हैं, अगर आप टर्न कर देंगे तो वो आपके पैन में भी चिपक जाएंगे। तो इसलिए पहले इसके ऊपर आप गरम ऑयल को डालते जाइए और फिर इसे टर्न करते जाइए। और हीट का आप बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि बबल कम हो रहे हैं ऑयल में, आप फ्लेम को तेज़ कर दीजिए। फिर आपको लगे कि बड़े जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है ऑयल से, तो आप हीट को फिर मीडियम कर दीजिएगा। तो बस मीडियम टू हाई हीट पे ही आपको बड़े को फ्राई करना है। तो कितना रेड करना है वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जब पूरा रेड हो जाए तो फिर आप इसे निकाल लीजिएगा और फिर हल्का सा गर्म पानी में हम इसे डाल देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो नमक पानी में ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ से निकाल के पानी में डाल दीजिएगा। तो आप जब पानी में आप इस बड़े को डालेंगे तो ये पानी के ऊपर में फ्लोट करेगा और जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो पानी के सतह में जाकर ये बैठ जाएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अभी पानी में डाल रही हूँ तो ये पानी के ऊपर में फ्लोट कर रहा है और जब ये बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो ये पानी के नीचे जाकर बैठ जाएगा। तब आपको पानी के बाहर इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पानी से कैसे इसे निकालने हैं आपको। एक बार मैं आपको ये क्लिप दिखा दे रही हूँ पास से कि बड़े की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो आप इतना थिक ज़रूर बनाइएगा, ज़्यादा पतला मत बनाइएगा। तो अगर आप इस तरह से फ्लैट वाला बड़ा बना रहे हैं तो उसे इतना थिक रखिएगा, तभी ये अच्छा सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। तो अब हमारे बड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं पानी में। आप देख सकते हैं सारे बड़े अंदर जाके बैठ गए हैं पानी में। और अब आप अपने हाथों से लेते हुए इसे ऐसे हल्के हाथों से स्क्वीज़ करें, चाहे तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा टूटना नहीं चाहिए और इसका पानी भी निकल जाना चाहिए। और जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी पानी में निकल कर बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑयल पानी में कितना बाहर निकल के आ चुका है। तो मैं ऐसे ही एक एक करके सारे बड़े को प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें और कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे बड़े को निकाल लिया है पानी से और मेरे बड़े टूटे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है धनिए की चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक रख दूँगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे है रोस्टेड भुना हुआ जीरा और लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके पास इमली की चटनी है तो ठीक है, नहीं तो ये मैगी का रेडीमेड इमली मिलता है, इमली सॉस मिलता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और काला नमक तो बिल्कुल डालिएगा इसमें, इसी से इसका टेस्ट इन्हांस होगा। दही तो चाहिए ही, जैसे कि दही बड़े हैं तो दही तो चाहिए ही चाहिए। तो दही मैं 2 तरह से तैयार करूँगी। एक तो ये पतला आप देख रहे हैं कितना रनी है, बिल्कुल वाटरी। दही बड़े को रखने के लिए इस तरह से खुले मुंह वाला सर्विंग बॉल लीजिएगा जो कि थोड़ा चौड़ा और खुला हो। उसके बाद इसमें से एक एक करके दही बड़े को सजा दें। ओवरलैप मत कीजिएगा, ओवरलैप करिएगा तो फिर आप निकालते वक्त आपके बड़े टूटेंगे। तो इसलिए स्पेस देते हुए बड़े को इसके अंदर डाल दीजिए। सर्व करने से पहले इस तरह से बड़े को तैयार करके आप रखेंगे तो आपका बड़ा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। तो आप सर्व करने से पहले इस तरह से इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद सर्व करिएगा। तो वो तो मैंने पतली दही बनाई थी। अब जो मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ वो थोड़ी गाढ़ी दही है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे बिल्कुल कवर कर दीजिए
थोड़ी सी थिक दही के साथ। तो 10 से 15 मिनट तक आप इसे इस तरह से डिश में पोर करके रख दीजिए। उसके बाद खाने से पहले प्लेट कीजिएगा। तो प्लेटिंग कैसे करने हैं वो मैं दिखा देती हूँ। अगर आपके पास अनार के दाने या बीट रूट है तो आप उसे भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अनार के दाने को छील के डाल लीजिए और बीट रूट को जूलियंस में काट के डाल सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप बीट रूट्स या अनार के दाने या चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। जैसा आपका टेस्ट है वैसा आप उसे बना सकते हैं। तो इमली की चटनी डालने के बाद अब मैं यहाँ पे धनिया की चटनी डाल रही हूँ। उसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और काला नमक डालना मत भूलिएगा। डालेंगे काला नमक, जैसा कि मैं बता रही हूँ ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट इन्हांस होता है। अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हैं तो आप काले नमक को स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ चाट मसाला डालिएगा, क्योंकि दोनों में नमक होगा तो आपका दही वड़ा ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा दही वड़ा कितने कम समय में और कितने कम सामानों में बन के तैयार हो गया है और दिखने में कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। तो दही वड़ा तो बन गया है, लेकिन क्या ये सॉफ्ट बना है या नहीं, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने ही मैं इसे स्पून से कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना था। टेस्टी तो था ही, पर खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट था। डालते ही मुंह के अंदर घुल गया था। तो चलिए मैं आपको इसका स्पून टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये सॉफ्ट और जूसी दही बड़े रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो मुझे पसंद है वो रेसिपी मैं अभी तक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग कौन सी रेसिपी का देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप इस दही बड़े को एंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।